हेलो बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। अच्छा बच्चों, बताओ हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है? बिल्कुल सही, हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आज हम उनकी बीवी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबक नंबर 2, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। इस सबक में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत सारी खूबियों का ज़िक्र किया गया है और उन खूबियों को ज़ाहिर करने वाले किस्से भी बताए गए हैं। छोटे किस्से इसमें बताए गए हैं जिनसे उनकी खूबियाँ ज़ाहिर होती है। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। ये अरब के एक कबीले के सरदार की बेटी थी। कबीला यानी गुरोह। पहले ज़माने में छोटे छोटे ऐसे गुरोह बनाकर लोग रहा करते थे, जिसे कबीला कहते थे, और हर कबीले को एक नाम दिया जाता था और वहाँ एक सरदार होता था कबीले का बड़ा, जो सारे कबीले की देखभाल या उसकी हिफाजत करता था। तो ऐसे एक सरदार की वो बेटी थी। इनका असली नाम ज़ैनब था और इनका वतन खैबर था। जब अरब और खैबर वालों में जंग छिड़ गई यानी लड़ाई हो गई, तो मुसलमानों की फतेह हो गई और दुश्मनों को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करना यानी कैद करना, और इन कैदियों में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थी। जब उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि वो अपने कबीले में वापस जा सकती है या फिर मेरे निकाह में आ सकती हैं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को हुज़ूर की बातों से वो बहुत मुतासिर हुई। उनकी बातों का उन पर ऐसे असर हुआ, उनके बर्ताव का, उनकी रहमदिली का, कि वो उनसे निकाह करने के लिए तैयार हो गई और उनसे निकाह किया। निकाह करना यानी शादी करना। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली खूबी ये थी कि वो रहमदिल और सखावत करने वाली ख़ातून थी। रहमदिल यानी मोहब्बत करने वाली, दूसरों पर रहम करने वाली। सखावत करना यानी खैरात करना, खैरात करने वाली, दूसरों को मदद करने वाली। तो जब हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना तशरीफ़ लाई, तब उनसे मिलने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी है। उनकी 4 बेटियां थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। उनकी 4 बेटियां थी और सबसे प्यारी बेटी, सबसे चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। तो जब वो हज़रत सफ़िया से मिलने आई और उनके साथ शहर की बहुत सारी औरतें भी आई थी, तो हज़रत सफ़िया ने अपने कानों के झुमके, सोने के झुमके निकाल कर उन्हें तोहफे में दिए खुशी से, और उनके साथ जितनी औरतें आई थी सबको उन्होंने कुछ ना कुछ तोहफ़ा दिया। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही रहमदिल, सखावत करने वाली और नेक खातून थी। अब दूसरी खूबी उनकी ये है कि उनमें सब्र और बर्दाश्त की ताकत थी और वो एक बाहिम्मत खातून थी। हिम्मत वाली थी वो बहुत, और बर्दाश्त बहुत करती थी वो। जल्दी से उन्हें गुस्सा नहीं आता था। एक मर्तबा क्या हुआ, उनकी जो खादिमा थी, खादिमा यानी नौकरानी, घर में काम करने वाली, उन्होंने हज़रत सफ़िया की शिकायत हज़रत उमर से की जाकर, और जब हज़रत सफ़िया को मालूम हुआ तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत उमर के पास चली गई और जाकर उस बातों की जो शिकायत की उन्होंने सफाई पेश की और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को इत्मीनान कर दिया, यानी उन्हें मुतमईन किया कि ये बात ऐसी नहीं थी बल्कि ऐसी थी। तो इस बात से क्या होता है कि उनकी जो खादिमा जो शिकायत की थी उस पर तो उन्हें बहुत गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन हज़रत सफ़िया को उन पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और उसने उन्हें माफ़ कर दिया। यानी उन्होंने इतना बर्दाश्त किया कि एक खादिमा शिकायत करने पर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं, उफ़ तक नहीं कहा।
दूसरी खूबी उनमें ये थी कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए, शदीद बीमार हो गए। उन्हें बहुत तकलीफ़ थी, वो बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से देखी नहीं गई। उन्होंने खुदा से दुआ किया, ऐ अल्लाह काश ये बीमारी मुझे हो जाती, ये तकलीफ़ तो मुझे देता। ये देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम घर के अफराद से कहा, देखो वो सच्ची है, उसकी मोहब्बत में दिखावा नहीं है, बनावट नहीं है। यानी हमें दिखावे का काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम नमाज़ पढ़ने से पहले क्या करते हैं, अक्सर करते हैं, तुम है ना, कि मैं नमाज़ पढ़ रही अम्मी, मैं नमाज़ पढ़ रही अब्बा, मैं नमाज़ पढ़ रही दादी, मुझे नमाज़ पढ़ने का है, मुझे वज़ू करने का है, ये बोल बोल कर फिर नमाज़ पढ़ते हैं। ये नमाज दिखावे की हो गई। तो हमें दिल से नमाज़ पढ़नी चाहिए। जैसे ही अज़ा की आवाज़ सुने, खामोशी से अज़ान वज़ू बनाकर हमें नमाज़ अदा करनी चाहिए। लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, उसे दिखावा कहते हैं। तो हमें दिखावे का कोई काम नहीं करना है, हमें खुदा की खुशी के लिए हर काम करना है। तो हज़रत सफ़िया भी किसी काम में दिखावा नहीं करती थी, बल्कि वह हर काम दिल से करती थी और हुज़ूर को भी बहुत दिल से चाहती थी। मुसीबत में घिरे हुए लोगों की वह हर वक्त मदद करती थी। एक मर्तबा क्या हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को दुश्मनों ने कैद कर लिया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को मालूम पड़ा, वो फ़ौरन उनको खाना पहुंचाने के लिए अपने खच्चर पर सवार होकर निकल पड़ी। खच्चर यानी एक किस्म के घोड़े की तरह जानवर होता है, उसे खच्चर कहा जाता है। तो अपने खच्चर पर सवार होकर खाना पहुंचाने निकल गई, लेकिन वहाँ से वो वापस लौट आई, क्योंकि उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दिया गया था। जब वो वापस आई तो और परेशान हो गई और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर उन्हें खाना पहुँचाने का इंतज़ाम किया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम लोगों से वो मोहब्बत करती थी। हर लोगों को वो चाहती थी, हर लोगों से मिलती जुलती थी। और वो खाना बहुत अच्छा पकाती थी। उनके खाने की तारीफ़ सारे लोग करते थे। जब भी वो कोई अच्छा खाना अपने घर में पकाती तो अपने सारे रिश्तेदारों में बाँट देती थी, तक़सीम करती थी और सारे रिश्तेदार उनके खाने की तारीफ़ करते थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी कहा कि मैं हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के जैसा खाना पकाने वाली कोई खातून आज तक नहीं देखी। यानी उनके हाथ से खाना बहुत मज़ेदार और अच्छा टेस्टी बनता था। जैसे हमारे अम्मी हमें बनाकर खिलाते हैं, वैसे ही खाना वो बहुत अच्छा बनाती थी। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो वो 50 हिजरी में वफ़ात पाई, जब उनकी उम्र 60 साल की थी। उन्हें कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना मकान जो है वो अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया। और उनके पास 2 लाख दरहम थे। दरहम यानी सिक्के। पहले ज़माने में आज के जैसे नोट, डॉलर वगैरह नहीं होते थे, बल्कि चांदी के, सोने के, तांबे के, पीतल के सिक्के होते थे, जिसे दरहम ऐसा नाम दिया जाता था। तो वो उस ज़माने में वो दरहम 2 लाख दरहम उनके पास थे। उन्होंने वो अपने भांजा ने अपनी बहन के बच्चे को देने की वसीयत बनाई और अपना मकान अल्लाह की राह में देने की वसीयत तैयार की। वसीयत यानी मरने से पहले जो हमारा धन दौलत है वो हम किसे देना चाहते हैं, किसके लिए रखना चाहते हैं, ये लिखकर कानूनन उस पर दस्तखत या सिक्का लिया जाता है। और वो मरने के बाद भी वो चीज़ मुकम्मिल होती है, वो बात पूरी करना ही होता है। तो उसे वसीयत कहते हैं, जो मरने से पहले हर इंसान करता है। जो चाहता है वो करता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। तो और वो बात मरने के बाद भी वो क्या होती है, पूरी सही उसी तरह से अमल में आती है। तो उन्होंने वसीयत की और 50 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया, जब वो 60 बरस की थी। उन्हें बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। और उनके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी वसीयत पर अमल किया। उन्होंने जैसा उसमें लिखा था उस तरीके से उनका मकान अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया, दे दिया लोगों को, गरीब लोगों को।
और वो 2 लाख दरहम उनके भांजे को उन्होंने पहुंचा दिए। इस तरह से हमने इस सबक में आज हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत सारी खूबियाँ देखी है। तो हमें अपने अंदर क्या करना है, इसी तरह की अच्छी खूबियाँ, अच्छी बातें पैदा करना है। हमें हमारे अंदर सब्र पैदा करना है, हमारे अंदर सखावत का जज्बा पैदा करना है, रहमदिली का जज्बा पैदा करना है, मोहब्बत का जज्बा पैदा करना है, एक दूसरे की मदद का जज्बा पैदा करना है। बहुत सारे रुपये देना, धन दौलत देना, इसी को सखावत नहीं कहते, बल्कि हम एक छोटी सी चीज़ भी अगर किसी के मदद करते हैं तो वो सखावत कहलाती है। जैसे हम तुम्हारे क्लास में अगर किसी लड़की के पास पेंसिल नहीं है तो तुम उसे अपने पास की पेंसिल देकर उसे उसकी मदद कर सकते हो। या फिर कोई बच्ची खाना नहीं लाई, डब्बा नहीं लाई, तो अपने डब्बे में उसे खिलाकर तुम उसकी मदद कर सकते हो। अपने अम्मी अब्बा तुम्हें अगर कुछ समझा रहे, कुछ बोल रहे, तो खामोशी से उनके बातें सुनकर खामोशी से उस पर अमल करना, बल्कि सब्र करना। नहीं, मैं नहीं करती ऐसा, जाओ तुम मुझे ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, ऐसा जल्दी माँ बाप के सामने ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब्र के बाहर होती है। सब्र करना किसे कहते हैं? खामोश रहना। कुछ भी हो सुनकर सब बड़ों की बातें खामोश रहना चाहिए, खामोशी से सुनना चाहिए। बाद में भले ही तुम वो चीज़ कर सको या ना कर सको, लेकिन जब वो कोई कहते हैं बड़े तो उसे खामोशी से बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। हर एक से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तो इस सबक का मतलब यही है। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो तमाम अल्फाज तुम घर से बयास में लिख कर लाएंगे और सबक को याद करके आएंगे। जैसे इसमें खातून, मुसीबत, रहमदिली, सखावत, कबीला, मुमताज़, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, खच्चर, ऐसे बहुत सारे मुश्किल अल्फाज है इसमें। उन अल्फाज को लिखकर याद करके आओ, फिर कल हम सवाल जवाब लेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।